अब तो जब भी किसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है तो मार्केट में ढेर सारी किताबें आती हैं, ढेर सारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं। तो ऐसे में विद्यार्थी परेशान होता है कि कौन से कोर्स को ज्वाइन करें, कौन सी किताब को पढ़ें। लेकिन देखिए, सबसे जो अच्छा तरीका है पढ़ने का, मेरा मानना ये है कि आप उस परीक्षा को एनालाइज करने के लिए 1 सप्ताह का समय अपने पास रखिए और आप उसके बाद जो है अपनी तैयारी शुरू करिए। क्योंकि जब आप 1 सप्ताह में एग्जाम को समझ जाओगे कि एग्जाम की क्या डिमांड है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, उस अकॉर्डिंग साथियों आप बहुत कम पढ़कर, बहुत कम सोर्सेज को फॉलो कर कर बहुत अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी मार्कशीट भी ऐड करी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 88 मार्क्स जो है टीजीटी में, 88 मार्क्स जो है जूनियर में। तो यहाँ पर मार्क्स दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं इतने नंबर लेकर आया, मैं बस आपको ये बताऊंगा कि कम पढ़कर भी, मतलब क्योंकि कम समय था साथियों, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम डेट है टीजीटी की और ये एग्जाम डेट है जूनियर की। और जो इसका विज्ञापन आया था वो नवंबर के महीने में आया था और जो है एग्जाम आप देख पा रहे हैं दिसंबर में एग्जाम भी हो गए थे। तो ऐसे में आप देख पा रहे होंगे साथियों, जीएस में तो मेरे एवरेज मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मेरे नहीं हैं कि जो है मैं 35 प्लस लाया हूँ या फिर 30 प्लस मार्क्स हों। तो और सब्जेक्ट में भी आप मेरे देख सकते हैं, सब्जेक्ट में भी मेरे एवरेज ही मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है कि 80 में से मैंने जो है 75 या 76 मार्क्स लाए हों। तो आप देखिए एक एवरेज स्कोर करके, क्योंकि आपको दोनों को ही प्रिपेयर करना है ना, आपको जीएस को भी जो है साथ लेकर चलना है, सब्जेक्ट को भी साथ लेकर चलना है। अब मान लीजिए सब्जेक्ट में तो 64 नंबर आ गए, लेकिन अगर जीएस में यही 12 नंबर आ जाते तो क्या सिलेक्शन हो पाता? नहीं हो पाता। तो वही चीज है साथियों कि हमें सबको साथ लेकर चलना है और सोर्सेज हमारा बहुत कम होना चाहिए। मैं सभी सोर्सेज आपको बताऊंगा, मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, मैंने कौन कौन सी चीजों को फॉलो किया था, और मैं बहुत ही कम चीजों का आपको बताऊंगा। बस एक बार मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि चूंकि देखिए जब भी विज्ञापन आता है तो मार्केट में ढेर सारी किताबें आ जाती हैं और उन किताबों को हम लोग देखकर परेशान होते हैं, क्योंकि हमारा जो सहपाठी जो हमारे साथ पढ़ता है, हम देखते हैं कि उसके पास अच्छी किताबें हैं, वो नई नई किताबें खरीद रहा है, मेरे पास वही पुरानी किताबें हैं, या वो जो है कोई नया कोर्स ज्वाइन कर रहा है, किसी ने जो है अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं सब्जेक्ट के लिए, विषय के लिए। तो ऐसे में बहुत ज्यादा देखिए परेशान नहीं होना चाहिए और 7 दिन का आपको समय लेना चाहिए। जब भी कोई विज्ञापन आता है तो आप उसका जो है सिलेबस एनालाइज करने के लिए 7 दिन का समय लीजिए। रही बात आपकी टीआरई 4.0 की, तो आपका विज्ञापन सितंबर महीने में आ जाएगा, लगभग सितंबर में आप मान के चलिए, और सितंबर के मिड में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि देखिए टीआरई 1, 2, 3 हो चुका है, आपके पास सिलेबस भी है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो ये 7 दिन साथियों आप अभी निकालिए, न कि जो है विज्ञापन आने के बाद निकालिए। तो ये 7 दिन आप निकालिए और आप एनालाइज करिए। मैं आपको सोर्सेज बता दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी एनालाइज करना है, क्योंकि आपका खुद का जो एनालिसिस होता है ना, वही आपको काम करता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जीएस में एवरेज स्कोर है और जो है सब्जेक्ट में भी एवरेज स्कोर है और लगभग 88 मार्क्स हैं। तो देखिए ऐसे में आप ये समझिए कि दोनों का ही रोल है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 75 कर सकता हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 39 या 38 कर सकता हूँ। दोनों ही स्थितियां जो है संभव नहीं है। तो आपको एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए जीएस को भी जो है समय निकालना है। और जीएस के लिए साथियों मैं आपको बता रहा हूँ 2 घंटे ज्यादा आप मत पढ़िएगा, आपको 2 घंटे ज्यादा जीएस नहीं पढ़ना है। और सब्जेक्ट पे बाकी आपको जो है मैक्सिमम आप जितना भी समय दे पाए, 7 से 8 घंटा आप जितना भी पढ़ पाए, आपको सब्जेक्ट पे पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका मेन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी जीएस में तो मुझे लगता है कि एवरेज मार्क्स जो होते हैं 22, 23, 24 ये सभी अभ्यर्थी ले ही आ पाते हैं। अगर बहुत कम मार्क्स नहीं आ रहे हैं आपके, एक एवरेज स्कोर है तो ये अच्छा स्कोर है, कम नहीं है। तो ये देखिए आपको दोनों पे ही फोकस करना है और 2 घंटे आपको जीएस के लिए निकालने हैं और 7-8 घंटे आप जो है अपने विषय को पढ़ेंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। और क्या चीजें पढ़नी है साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो मैं आप सभी को एक बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। आप इसका लोगो देख पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम, आपको ये इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो आपको यहाँ पर चैप्टर टेस्ट मिल जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 50,000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं साथियों, आपको सभी विषयों के चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें, आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे टीआरई 1, 2, 3 के, और आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है। आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। साथियों आप अगर मिक्स क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत आपको मिक्स क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और चूंकि मैंने एसएसटी सब्जेक्ट चूज किया तो मुझे यहाँ पर एसएसटी के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आप अपना सब्जेक्ट चूज करो तो आपको उसके क्वेश्चंस दिखेंगे। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें, आपको सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 1 लाइनर नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर प्रैक्टिस की बात करें साथियों तो आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो और आप टॉपिक भी चूज कर
सकते हो कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, और यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन का नंबर सेलेक्ट कर सकते हो और कितना टाइम आपको चाहिए वो भी सिलेक्ट करके आप इजीली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो है अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करके आप उनके साथ भी ये क्विज के फॉर्म में खेल सकते हैं इसे, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चूंकि देखिए सबसे पहले बात आती है कि क्या पढ़ना है हमें, क्योंकि कम चीजें हमें पढ़नी है। क्योंकि देखो होता ये है ना कि जैसे जब भी हमें किसी एग्जाम में ज्यादा समय मिल जाता है तो हम बहुत ही फालतू भी चीजें पढ़ने लग जाते हैं। फालतू मतलब जैसे जो उस एग्जाम से रिलेवेंट चीजें ना हो, कई इरेलेवेंट बुक्स को पढ़ने लग जाते हैं कि नहीं हमें डिटेल में पढ़ना है। देखिए वो डिटेल वाली पढ़ाई कभी नहीं हो पाती है किसी की, तो उस चक्कर में आपको नहीं रहना है। मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। कक्षा 8 की एक एनसीईआरटी बुक है, मेरे पास है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये किताब आप रखिएगा, इसमें 2 चैप्टर मैंने बताए हैं। एक चैप्टर देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, और एक 11th चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो ये एनसीईआरटी मैंने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप इस एनसीईआरटी से यही दोनों चैप्टर पढ़िएगा, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है टीआरई 1 2 3 के पीवाईक्यूज लगा लेने हैं। और उसके बाद आपको जो है ये जो एक घटना चक्र आप ले सकते हैं, या फिर एक यूथ की किताब आती है आप उसको भी ले सकते हैं। तो दोनों में ही जो है आपको बीपीएससी पीसेस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आप इन पीसेस के क्वेश्चंस को भी लगा लीजिए। इसके बाद आप लास्ट में क्या करिएगा कि एक लूसेंट की किताब रखिएगा, या फिर आपके पास महेश बर्णवाल है तो उससे भी काम चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपके पास जो है महेश बर्णवाल है या फिर लूसेंट है। इससे आप जो है 1857 से लेकर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1857 से लेकर आपको 1947 तक का इतिहास पढ़ना है। इसमें भी अगर आप कटौती करना चाहते हैं तो आप 1905 से लेकर 1947 तक पढ़ लेना, आपका जो है ये कवर हो जाएगा। साथियों एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप लगभग 8 में से 8 या 7 कर पाएंगे आसानी से। तो ये है आपका आधुनिक इतिहास। इसके बाद साथियों मैं बता रहा हूँ आपको कि भूगोल के लिए भी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। 2 किताबें आती है पत्ती पत्ती, और ये दोनों किताबें मैंने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाली है एनसीईआरटीज। और बीपीएससी के पीसीएस के क्वेश्चंस भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हैं साथियों। अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको मिल जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत स्क्रॉल करिएगा या फिर फाइल्स वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको वो सभी चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें आपको कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। इसमें मैं आपको कोई भी किताब नहीं बताऊंगा साथियों, केवल आपको जो है एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो यहाँ पे आप जो है 9th पढ़ लोगे, 10th पढ़ लोगे, और 11th में एक किताब आपको पढ़ना है, भारत भौतिक पर्यावरण। ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आप इतना तीनों कर लेते हैं तो आपको इसके लिए कोई भी लूसेंट, कोई भी जो है किताब या कोई भी अन्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके साथ में आपको जो है टीआरई के पीवाईक्यूज लगा लेने हैं, और साथ ही आपको जो है बीपीएससी जो पीसेस के क्वेश्चन हैं 17वीं बीपीएससी तक के अभी हो चुके हैं, और ये शुरुआत इनकी होती है 38वीं बीपीएससी से लेकर 17वीं बीपीएससी तक। तो यहाँ तक कि आपको जो है पीसेस के भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है, ये आपका भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद साथियों गणित की बात करें तो गणित में देखिए जिन लोगों का अच्छा है तो बहुत कठिन प्रश्न आते नहीं है कि आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़े। बाकी देखिए कमजोर होता है मैक्सिमम लोगों का गणित, तो ऐसे में देखिए पीवाईक्यूज आप लगा लीजिए, जो टीआरई 1 2 3 के पीवाईक्यूज हैं। और आपको जो घटना चक्र जो पीसेस वाली आती है, या फिर आप यूथ की भी किताब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यूथ की किताब को भी आप रख सकते हैं। इसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं साथी, आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आप कहेंगे कि रीजनिंग तो सर नहीं आता है, लेकिन रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो आप मैथ और रीजनिंग दोनों ही लगा लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग आपको दोनों लगा लेना है। और इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, विज्ञान के लिए मैं बता दे रहा हूँ। विज्ञान के लिए साथियों 9-10 की जो एनसीईआरटी है, ये बहुत ही अच्छी किताब है। ये एनसीईआरटीज आप पढ़ लेना अच्छे से। और इसके बाद जो है आपको बीपीएससी वही पीवाईक्यूज लगा लेना है टीआरई 1 2 3 के। और ये सभी जो बीपीएससी के पीवाईक्यूज हैं साथियों, और इनकी जो फाइनल आंसर की है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं सभी चीजें। आप पीवाईक्यूज आपको मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद आपको यहाँ पे भी जो है पीसेस के क्वेश्चंस लगा लेना, चाहे आप यूथ से लगाओ चाहे घटना चक्र से लगाइए। और इसके बाद आप लूसेंट या फिर अगर आपके पास महेश बर्णवाल की जो किताब है, और इसमें जो बॉक्स में चीजें लिखी गई हैं, अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं, इसमें भी आप फोकस करिएगा कि थोड़ा आप फिजिक्स और जो है ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िएगा, तो आपका ये चीजें कवर हो जाएगा। बॉक्स वाला ही पार्ट पढ़ना, पूरा मत पढ़ना, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं भी केवल बॉक्स वाला ही हिस्सा पढ़ा। इसके बाद करंट अफेयर्स की जो है रह जाती है। करंट अफेयर्स में कुमार गौरव सर का आप जो है मंथली वीडियो देख सकते हो। क्रेजी जीके ट्रिक एक चैनल है, आप इस पे इनका भी मंथली वीडियो देख सकते हैं। अक्षय सर का आता है, तो इसमें और जो है आप इन दोनों में से किसी का एक का देख सकते हैं। मैं तो जो है दोनों की ही वीडियोस देख लेता था, तो आप जो है किसी की भी वीडियो देख सकते हो। या फिर अगर आपको किताब पढ़नी है तो स्पीडी की किताब सबसे बेस्ट है।
आप स्पीडी की करंट अफेयर से जो है इसमें क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, आप मंथली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और जो है आप बुक को भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप जो है यहाँ से भी अगर देख रहे हैं तो आपका लगभग वो चीजें कवर हो जाती हैं। कुमार गौरव सर का जो मंथली वीडियो आता है या फिर जो क्रेजी जी की ट्रिक पे अक्षय सर का मंथली वीडियो आता है, ये दोनों ही अगर आप फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि इससे आपका जो है लगभग चीजें क्लियर कवर हो जाती हैं। मतलब अगर 8 में से आप 5 या 6 कर पाते हैं तो ये बहुत ही कम सोर्सेज होते हैं कि अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका 5-6 क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ऐसे में साथियों आपको इन्हीं चीजों को फॉलो करना है। और देखिए बहुत ज्यादा मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने विषय पे फोकस करिए, क्योंकि विषय ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और विषय में अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको साथियों जीएस में देखिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो 20 से 25 मार्क्स हैं ये एवरेज मार्क्स सबके आ जाते हैं लगभग। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका भी मान लीजिए थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन है, तो 20-25 नंबर तक सब लोग कर लेते हैं। आपको विषय में अपने अच्छे कमांड रखना है। बाकी देखिए जीएस के लिए जो चीजें मैंने बेसिक चीजें बताई हैं आप इसको फॉलो करिए। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, जैसे कुछ सेक्शंस को आप बिल्कुल भी छोड़ सकते हो। जैसे आपको मैथ और साइंस बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 18 क्वेश्चन पे फोकस करिए, 18 लगभग 24 क्वेश्चन पे फोकस करिए। आप जो है करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर लीजिए, भूगोल तैयार कर लीजिए। या फिर अगर आपको मान लो हिस्ट्री छोड़ना है तो आप हिस्ट्री छोड़ के और बाकी अपने सब्जेक्ट को अच्छा कर लीजिए। मतलब ये बैकग्राउंड के डिपेंड करता है कि जैसे आपका साइंस बैकग्राउंड है, मैथ बैकग्राउंड है, जो भी बैकग्राउंड है, तो उस अकॉर्डिंग आप वैसे करिए। और आप चाहें तो 1 या 2 पार्ट को छोड़ भी सकते हैं टोटली, क्योंकि यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन तो आपको पूरे ही अटेम्प्ट करने हैं और निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ऐसे में अगर आप चाहोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको 15-20 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपके ये 15 क्वेश्चन जो है 22-23 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।